विकास नाम के लड़का का शादी हो रहा था और वह सज-धज के बाराती के साथ लड़की के द्वार पर पहुँचता है और लड़के के गाँव में डीजे पर सब लोग डांस करते हैं और लड़की के द्वार पर पहुँचता है, लड़का को जयमाला के लिए स्टेज पे चढ़ाया जाता है और जैसे ही वरमाला लड़की को डालने वाला था, वैसे ही विकास के ना मोबाइल पे एक फ़ोन आता है। पहले तो फ़ोन उठाता नहीं है विकास, उसके बाद जब 2-3 फ़ोन आता है तो विकास फ़ोन उठाता है और उठाने के बाद जब उधर से आवाज़ आता है और विकास सुनता है तो फुट-फुट कर रोने लगता है और वह स्टेज से तुरंत ही नीचे उतर जाता है और अपने घर वालों से बोलता है कि अभी तुरंत ही हमको घर जाना होगा, लेकिन वहाँ के बड़े-बुजुर्ग लोग उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है? विकास बोलता है कि हमारा घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है और इसमें करीबन 6 लोग का मौत हो गया है। वहाँ से तुरंत ही 80% बाराती निकल जाते हैं और 20% बचते हैं, जो कि फिर लड़का को बोला जाता है कि लड़की का विदाई बाद में होगा, लेकिन शादी का रस्म अभी पूरा करना होगा। आधा-अधूरा इस तरह से छोड़ के जाना उचित नहीं है। उसके बाद लड़का को वहीं रोका जाता है और 3 बजे भोर में लड़का लड़की को वहीं छोड़कर और अपना घर निकलता है और आने के बाद घर में बहुत ज़्यादा दहाड़े मार-मार के रोता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। काशीनगर के थाना रामकोला के गांव नारायणपुर में एक लड़का रहा करता था, जिस लड़का का नाम विकास होता है और विकास का शादी 2 दिन पहले था और उसका कुछ चचेरा भाई दिल्ली में रहा करते थे और शादी के 2 दिन पहले ही उसके चचेरा भाई घर पे आ जाते हैं और शादी को एंजॉय करते हुए हर कार्यक्रम में वो लोग हिस्सा लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब बात 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 पर विकास समझाया करता कि गांव घर में इतना मौज मस्ती सही नहीं है। वो लोग के पास पैसा था, जहाँ तहाँ किसी को भी खिला देते पिला देते, जहाँ तहाँ किसी के ऊपर भी पैसा उड़ाते। तो विकास हर बात पे बोलता कि भाई एक गांव है और गांव में इतना ज़्यादा दिखावा अच्छा नहीं होता, लेकिन वो लोग का कहना था कि तुम्हारा शादी में कोई तरह का कमी नहीं होना चाहिए, कोई तरह का किसी के मुंह से शिकायत नहीं आना चाहिए। उसके बाद विकास भी चुप हो जाता है। अब दिन आ जाता है बारात वाला। बारात की पूरी तैयारी हो गया था और करीबन शाम 7:30 बजे लोग यहाँ से अपना घर से निकल रहे थे, नारायणपुर से लड़की के घर पूरा बारात को लेकर। लड़का का परछन हो जाता है और यहाँ सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली से आए हुए थे, विकास का भाई, वो लोग एक बोलेरो में 8 लोग रह जाते हैं पीछे गांव में ही। उसके बाद पूरा बारात निकल जाता है और ये लोग पीछे से डहरते हैं और रास्ते में एक जगह दारू का ठेका मिलता है, वहाँ गाड़ी को रोकवाया जाता है और उसमें विकास का 3 चचेरा भाई होते हैं और 2-3 गांव वाले थे और 1-2 रिश्तेदार। टोटल 8 लोग बैठे हुए थे उस बोलेरो में। ठेका के पास रुकवाया जाता है और सारे लोग उतर उतर के दारू पीते हैं। शादी ब्याह के टाइम में जो थोड़ा बहुत भी पीता है उस दिन दबा के पी लेता है और जो नहीं पीता है उसे भी ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। तो इसमें अब ड्राइवर साहब को भी लोग ऑफ़र करते हैं और ड्राइवर साहब भी अपने आप को नहीं संभाल पाते और वो नहीं समझ पाते कि हमें आगे ड्राइव करना है और वो भी उन लोग के साथ मिलकर दारू पी लेता है और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ड्राइवर ही दारू पी लिया था। और जब सारे लोग बैठते हैं तो उधर से फ़ोन आ जाता है कि भाई तुम लोग कहाँ हो? तो ये लोग बताते हैं कि हम पीछे हैं, लेकिन लड़का और लड़का के साथ जो बारात गए थे वह लड़की के घर पहुंच गए थे। तो ये लोग को फिर यहाँ एक बकी होता है कि हम लोग तो अभी पीछे हैं और हम लोग को अब जल्दी पहुंचना है, तभी तो वहाँ जाकर शादी में और डीजे के सामने ठुमका लगाएंगे। और यही बात ड्राइवर को बोला जाता है। ड्राइवर तो नशे में चूर था और ड्राइवर जब यह बात सुनता है तो उसे लगता है कि अब हम जो ड्राइव करेंगे वह दुनिया का कोई भी ड्राइवर ड्राइव नहीं कर पाएगा। और वह वहाँ से चालू करता है जो गाड़ी सो कुछ जगह सुनसान मिलते हैं और वहाँ पर उसे लगता है कि कोई गाड़ी नहीं है। उसके बाद वो चापना स्टार्ट करता है और फिर जब नशा उसको तो था ही और जब चापना स्टार्ट करता है तो कहीं गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं करता है। तेज़ रफ्तार में गाड़ी को दौड़ा रहा था और एक जगह पेड़ था, उसे रात में दूसरे गाड़ी के लाइट से उसे दिखाई नहीं देता है और पेड़ में जाके इतना ज़ोरदार टक्कर मारता है कि गाड़ी का बोनट पूरे चपटा सा गया था और कोई भी गाड़ी का गेट खुल नहीं रहा था। फिर वहाँ स्थानीय लोग जुटते हैं और गाड़ी का गेट खोलने चाहते हैं तो गेट खुल नहीं रहता। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है और जब वहाँ का हालात देखती है, इस कदर खून रिस रहा था गाड़ी के से जैसे कोई पानी का धार बह रहा हो। और फिर तुरंत ही कटर मशीन वालों को बुलाया जाता है और गाड़ी का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको काट कर सब लोग को बारी बारी से निकाला जाता है। लेकिन जब पुलिस निकालती है तो 8 लोग में से 6 लोग का ऑन द स्पॉट मौत हो गया था, 2 लोग बच रहे थे। उसको पुलिस तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर देती है। और इधर फिर पुलिस लड़का के घर वालों को फ़ोन करती है और लड़का के घर वालों लड़का को फ़ोन करता है। लड़का पूरा बारात लेकर लड़की के घर पहुंच गया था और यहाँ शादी का कार्यक्रम चालू ही था। तैसे लड़का के फ़ोन पे एक
फ़ोन आता है और बताया जाता है कि इस तरह की घटना घट गया है। लड़का जब सुनता है तो अपना घर वालों को बताता है, वहीं पर जो उनके पापा थे और वगैरह वगैरह थे, उन लोग को बताता है। लड़का वहाँ किसी हाल में रहने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि हम अभी तुरंत के तुरंत स्पॉट वाला जगह पे जाएँगे, घर जाएँगे। लेकिन वहाँ बुजुर्ग लोग बोले कि भाई लड़की तो यहाँ बाद में विदा होगी, लेकिन तुम्हें रुकना होगा, जब तक शादी नहीं होगा तब तक तुम्हें यहीं रुकना होगा और सुबह में तुम यहाँ से निकलेंगे सिंगल, लड़की को यहीं छोड़कर बाद में लड़की को यहाँ से विदा किया जाएगा। उसके बाद वहाँ से 80% बारात निकल जाते हैं और जो 20% बुजुर्ग लोग रहते हैं वहाँ रहकर लड़का का शादी करवाते हैं। और जब 3 बजे भोर होता है तो लड़का वहाँ से निकलता है और घर आता है और दहाड़े मार मार कर रोता है। उसका भाई जो लोग मरे थे वो लोग उस विकास पे जान छिड़कते थे और उन लोग का कहना था कि बारात में पूरा एंजॉय करेंगे और बारात में डीजे के साथ पूरा गांव नाचेंगे। लेकिन शायद उन लोग का किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मरने वालों में से 4 उनका विकास का अपना होता है और 2 एक गाड़ी का ड्राइवर होता है जिसका खुद का गाड़ी होता है और एक गाँव का ही व्यक्ति होता है जो कि आगे बैठा हुआ था। 6 लोग का मौत हो जाता है, 2 लोग अभी गंभीर हैं जो कि हॉस्पिटल में है और विकास का रिश्तेदार ही है। घर वालों पे इतना बड़ा सदमा पहुंचा है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन इसमें चाहते तो ये घटना घटने से पहले अगर लोग सतर्क हो जाते तो ये घटना रुक सकता था। इसलिए कि ये लोग जो रास्ते में दारू के ठेका पर दारू पी लिए, अगर ये लोग सुरक्षित लड़की के घर पहुंच जाते और वहां जाकर जितना दारू पीना होता उतना पीते, या फिर रास्ते में ड्राइवर को नहीं पिलाते। ड्राइवर को दारू पिलाने के बाद ड्राइवर तो हेलीकॉप्टर हो जाता है, उसे लगता है कि जो भी ऐसे हम ही हैं और हमारा हाथ में है सब कुछ। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है। गाड़ी स्टीयरिंग किसी का नहीं है और रोड किसी का नहीं है। यह गलत चलने पर आदमी को दुर्घटना होना ही होना है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं वो लोग कभी भी बारात में कभी भी किसी के बात पर आवेश में आकर दारू पी लेना उचित नहीं है। और वो भी गाड़ी ड्राइव करते वक्त अगर पीना ही है तो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच के पिए और वहाँ से लौटना है तो लौट के पिए। रास्ता में पीना कोई बहादुरी नहीं है। जान का कीमत लगाना बहुत बड़ा बात होता है। उस घर वालों से जान का कीमत पूछो जिसका घर से बेटा गया है, जिसका घर से पति गया हुआ है। लेकिन लोग उस वक्त ये नहीं समझ पाते कि हम कितना अनमोल हैं और ना समझने के कारण इतना बड़ा बड़ा दुर्घटना हो जाता है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।